Chapter 3 About Windows 10. Hello children, this lesson will focus on using Windows 10 with a desktop or laptop computer. Windows is the most commonly used operating system. Some popular versions of Windows are Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows 10. विंडोज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ के कुछ पॉपुलर वर्जन्स हैं विंडोज़ 98, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10। व्हाट इज़ न्यू इन विंडोज़ 10? विंडोज़ 10 में नया क्या है? सम ऑफ द न्यू फीचर्स आर एज फॉलोज़। कुछ नए फीचर्स जो विंडोज़ 10 में शामिल किए गए हैं वो हैं स्टार्ट मेन्यू, यूजिंग टाइल्स, यूजिंग सर्च, टास्क व्यू, वर्चुअल डेस्कटॉप्स, स्नैप एनहांसमेंट्स, क्विक एक्सेस टूल्स। ये सब विंडोज़ 10 में नई चीज़ें ऐड की गई हैं या पुरानी चीज़ों में कुछ बदलाव किए गए हैं। स्टार्ट मेन्यू, टू डिस्प्ले द स्टार्ट मेन्यू फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टार्ट मेन्यू सेलेक्ट करने के लिए स्टेप 1, स्टेप द स्टार्ट बटन ऑन द लेफ्ट ऑफ द टास्क बार। टास्क बार के लेफ्ट में स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। या फिर कीबोर्ड में विंडोज़ की दबा सकते हैं हम लोग। टू शट डाउन, रीस्टार्ट और पुट योर कंप्यूटर ऑन स्लीप मोड फॉलो द गिवन स्टेप्स। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए या स्लीप करने के लिए क्या कर सकते हैं वो स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ऑन द स्टार्ट मेन्यू सिलेक्ट पावर बटन। स्टेप सेलेक्ट द ऑप्शन यू वांट, स्लीप, शट डाउन और रीस्टार्ट। कस्टमाइजिंग द स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू को कस्टमाइज़ करना। One of the most important features in Windows 10 is the Start menu. You can use the Start menu to open apps, access commonly used folders, and a whole lot more. Because it is such a commonly used feature, you may want to customize the Start menu to suit your needs. कस्टमाइज़ करना यानी कुछ बदलाव करना अपने हिसाब से। तो स्टार्ट मेन्यू में कुछ हम लोग बदलाव कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। One of the most important feature in Windows 10 is the Start menu. Windows 10 के महत्वपूर्ण फीचर्स में से जो नए फीचर्स हैं उनमें से सबसे अच्छा है स्टार्ट मेन्यू में कस्टमाइजेशन। स्टार्ट मेन्यू में विंडोज़ 10 में बहुत बदलाव किए गए हैं। विंडोज़ के पुराने वर्जन में इतने फंक्शन नहीं थे स्टार्ट मेन्यू में। यू कैन यूज़ द स्टार्ट मेन्यू टू ओपन ऐप्स, एक्सेस कॉमनली यूज्ड फोल्डर्स। स्टार्ट मेन्यू का यूज़ करके आप विंडोज़ 10 में ऐप्स को ओपन कर सकते हैं, कॉमनली यूज फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। जो ज़्यादा यूज़ होते हैं फोल्डर, उन फोल्डर्स को स्टार्ट मेन्यू से हम ओपन कर सकते हैं। एंड होल लॉट मोर, और बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं स्टार्ट मेन्यू से। बिकॉज इट इज़ सच ए कॉमनली यूज फीचर, यू मे वांट टू कस्टमाइज द स्टार्ट मेन्यू टू सूट योर नीड्स। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फीचर है और इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। Snap enhancements. Quick access menu provides access to advanced system tools such as power options, task manager, and device manager. Quick access menu provides access to advanced system tools. Quick access menu सिस्टम टूल्स तक पहुंचाता है। क्विक एक्सेस मेन्यू से हम एडवांस सिस्टम टूल से यानी कंप्यूटर की कुछ सेटिंग्स तक, जैसे पावर ऑप्शन तक, टास्क मैनेजर तक और डिवाइस मैनेजर तक पहुंच सकते हैं। पुराने वर्जन में ये चीज़ें बहुत अंदर ओपन होती थी, लेकिन नए वर्जन में हम क्विक एक्सेस मेन्यू से इसे ओपन कर सकते हैं। टू मूव अ टाइल, सेलेक्ट इट एंड जस्ट ड्रैग इट टू अनदर पोजीशन। यू कैन रीअरेंज देम विद इन द पेन। यू कैन आल्सो ड्रैग एप्स बिटवीन द टाइल व्यू एंड ऐप लिस्ट व्यू। स्क्रीन पे हमें टाइल्स दिख रही हैं।
जैसे हमारे मोबाइल में मेन्यू ओपन होता है, हमारे सारे ऐप्स लाइन से लगे होते हैं और हम उसे किसी ऐप को हम ड्रैग कर सकते हैं, मतलब ऐप को खींचकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं ड्रैग कर कर। उसी तरह विंडोज़ 10 में जो टाइल्स दिखते हैं, जो आइकन्स दिखते हैं, उन्हें हम माउस से ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। यू कैन आल्सो ड्रैग एप्स बिटवीन द टाइल व्यू एंड द ऐप लिस्ट व्यू। और टाइल्स को हम लोग लिस्ट व्यू में भी बदल सकते हैं, यानी लिखा हुआ ऊपर नीचे ले सकते हैं या फिर टाइल्स की तरह। राइट क्लिक अ टाइल टू डिस्प्ले अ मेन्यू फॉर परफॉर्मिंग अदर एक्शंस विद दैट, which may include 4 options: unpin from start, resize, more, uninstall। किसी टाइल पर राइट क्लिक करेंगे तो हमें दूसरे एक्शन करने के लिए कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। वो 4 ऑप्शंस ये हैं: अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। अनपिन फ्रॉम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट बटन क्लिक करने पे हमें ये आइकन यहाँ नहीं दिखाई देंगे, ये फिर दूसरी जगह से ओपन करना पड़ेगा। रिसाइज, टाइल्स को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं रिसाइज ऑप्शन से। मोर में और ऑप्शंस खुलेंगे। अनइंस्टॉल, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल है कंप्यूटर में तो हम उस पर राइट क्लिक करके उसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये सब विंडोज़ 10 की बात हो रही है। पिनिंग एंड अनपिनिंग टाइल्स। इफ़ यू वांट टू ऐड अ टाइल टू द स्टार्ट मेन्यू, यू कैन पिन इट। You can also unpin tiles which you do not use very often। अगर आप स्टार्ट मेन्यू में किसी टाइल्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप उसे पिन कर सकते हैं। किसी एप्लीकेशन को हम लोग राइट क्लिक करके पिन कर देंगे तो वो स्टार्ट मेन्यू से ओपन होने लगेगी। जब हम स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन खुलने लगेगी, वहीं मिल जाएगी। इसके लिए हमें किसी एप्लीकेशन को राइट क्लिक करके उसे पिन कर देना है। पिन और अनपिन कर सकते हैं। जब हमें जो एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करने उसे हम पिन कर सकते हैं तो स्टार्ट बटन से, स्टार्ट मेन्यू से वो एप्लीकेशन ओपन होने लगेगी। और जो हमारी यूज़ की एप्लीकेशन नहीं है उसे हम अनपिन करके स्टार्ट मेन्यू से हटा सकते हैं। किसी ऐप को पिन करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। Step 1. Click the start button, then it will show a list of installed app in your computer। स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशन है वो उनकी लिस्ट खुल जाएगी। Step 2. Find and right click the desired app, then select pin to start। In this example we will pin calculator app। जिस ऐप को हमें स्टार्ट में डालना है उस पर क्लिक करके हमें पिन टू स्टार्ट ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द ऐप विल बी पिन्ड टू द स्टार्ट मेन्यू, तो फिर वो ऐप स्टार्ट मेन्यू में दिखने लगेगी। यू कैन रिमूव एनी टाइल बाय राइट क्लिकिंग देन सेलेक्टिंग अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। और किसी टाइल्स को हम लोग अनपिन फ्रॉम स्टार्ट ये ऑप्शन सेलेक्ट करके हटा भी सकते हैं। यूजिंग सर्च। विंडोज़ 10 स्टार्ट मेन्यू कम्स विद अ ग्रेट सर्च टूल। विंडोज़ 10 का स्टार्ट मेन्यू एक बहुत अच्छे ऑप्शन के साथ आता है जो है सर्च टूल। यू कैन सर्च ऐप्स, फाइल्स एंड वेब। इस सर्च टूल में हम लोग किसी ऐप को सर्च कर सकते हैं, कंप्यूटर में हमारे जो फाइल सेव हैं उन्हें सर्च कर सकते हैं, या फिर वेब सर्च कर सकते हैं, वेब पेज खोल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ कॉर्टाना सर्च। टास्क व्यू। One of the best parts of Windows 10 is the task view। Windows 10 के बेस्ट फीचर्स में से एक है टास्क व्यू। It separates all apps into a spread out view to find the window you are looking for। ये साइड इमेज में टास्क व्यू खुलकर आ गया है। ये Windows 10 के बेस्ट फीचर्स में से एक है। It separates all apps into a spread out view to find the window you are looking for। इसमें टास्क व्यू में जितने भी विंडो पर हम काम कर रहे होते हैं वो सारे एक साथ खुल जाते हैं, ताकि हमें जो विंडोज़ ओपन करनी है या हमें जो टास्क ओपन करना है वो हम आराम से खोल लें। इट इज़ यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग ओपन विंडोज़। इसको हम लोग ओपन विंडोज़ या जो टैब ओपन हुई हैं हमारी, जिन जिन एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे हैं
उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इससे हम। यू कैन यूज़ विंडोज़ प्लस टैब कीज़ टू ओपन टास्क व्यू। विंडोज़ और टैब बटन को, विंडोज़ बटन और टैब बटन को हम लोग साथ में प्रेस करके टास्क व्यू को खोल सकते हैं। वर्चुअल डेस्कटॉप्स। Windows 10 adds support for virtual desktops, so you can keep your open apps better organized. For example, if you need to work with spreadsheets, you could create a second virtual desktop that contains the apps data you are using. You can also use Ctrl plus Windows plus arrow keys to move between them. To create a new virtual desktop, follow the given steps. विंडोज़ 10 वर्चुअल डेस्कटॉप को सपोर्ट करता है, सो यू कैन कीप योर ओपन ऐप्स बेटर ऑर्गेनाइज। इसलिए आप अपने जिन भी ऐप्स पर काम कर रहे हैं उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको एक साथ कई ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू नीड टू वर्क विद स्प्रेडशीट्स, यू कुड क्रिएट अ सेकेंड वर्चुअल डेस्कटॉप दैट कंटेन्स द ऐप्स डेटा यू आर यूजिंग। अच्छे से समझने के लिए हम लोग आगे इमेज में एग्जांपल में सेलेक्ट कर देख सकते हैं इसको। स्टेप 1, सेलेक्ट द टास्क व्यू बटन ऑन द टास्क बार। टास्क बार में हमें टास्क व्यू बटन पर क्लिक करना है। स्टेप 2, सेलेक्ट न्यू डेस्कटॉप नियर द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। तो उसके बाद हम लोग डेस्कटॉप पर ऊपर लेफ्ट साइड पर न्यू डेस्कटॉप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। Snap enhancements. It shows split screen view up to 4 ways. To snap two windows side by side, follow the given steps. विंडोज़ 10 में हम लोग स्प्लिट स्क्रीन का भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन यानी स्क्रीन पर हम लोग आधे आधे हिस्से में अलग अलग ऐप्स पर काम कर सकते हैं। स्टेप 1, ड्रैग द टाइटल बार ऑफ वन विंडोज़ to one side of the screen until a half screen outline of the windows appears. Drag the title bar of one window to one side of the screen. किसी ऐप्स के टाइटल बार को जहाँ पर ऐप्स का नाम लिखा होता है, जैसे हम लोग MS पेंट ओपन करें तो जिस जगह पर MS पेंट लिखा है वो है टाइटल बार। किसी ऐप के टाइटल बार पर हम लोग क्लिक करके उसे स्क्रीन के एक साइड ड्रैग करेंगे तो स्क्रीन की आउटलाइन अलग हो जाएगी, एक अलग विंडो ओपन हो जाएगी। स्टेप 2, रिलीज़ द माउस। उसके बाद माउस को छोड़ देना है, मतलब अपनी उंगली उठा लेनी है। टू स्नैप द विंडो इनटू पोजीशन। उसके बाद हम उस विंडो को पोजीशन पर ला सकते हैं जहां हमें रखना हो। स्टेप 3, रिपीट स्टेप्स 1 and 2 फॉर द अदर विंडो यूजिंग द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन। उसके बाद हम लोग इसी तरह जो हमें दूसरा ऐप चलाना है उसे ओपन कर लेंगे, तो हम लोग दो ऐप्स को साइड में रखकर दोनों साथ में यूज़ कर सकते हैं। क्विक एक्सेस मेन्यू। Quick access menu provides access to advanced system tools such as Power Options, Task Manager, and Device Manager. To display the quick access menu, follow the given steps. Step 1, right click the Start button on the left of the taskbar, or press the Windows plus X keys on the keyboard. हम लोग Windows प्लस X कीज दबाकर भी ये काम कर सकते हैं। Let's recall. Windows is the most commonly used operating system. One of the most important features in Windows 10 is the Start menu. If you want to add a tile to the Start menu, you can pin it. Windows 10 adds support for virtual desktops, so you can keep your open apps better organized.
The quick access menu provides access to advanced system tools such as power options, task manager and device manager. Windows is the most commonly used operating system. विंडोज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स इन विंडोज़ 10 इज़ द स्टार्ट मेन्यू. विंडोज़ 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स में से एक है स्टार्ट मेन्यू. इफ़ यू वांट टू ऐड अ टाइल टू द स्टार्ट मेन्यू यू कैन पिन इट. अगर आप स्टार्ट मेन्यू में कोई टाइल्स यानी कोई ऐप, कोई भी प्रोग्राम ऐड करना चाहते हैं तो आप उसे पिन कर सकते हैं. स्टार्ट मेन्यू कंप्यूटर में नीचे टास्क बार में सबसे किनारे लेफ़्ट साइड पे सबसे किनारे बटन होता है, स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेन्यू. विंडोज़ 10 में स्टार्ट मेन्यू में बहुत से फीचर्स ऐड किए गए हैं. जैसे हम लोग किसी टाइल्स को ऐड कर सकते हैं. जो हम ऐप ज़्यादा ओपन करते हैं उन्हें हम स्टार्ट बटन से खोल सकते हैं. इसके लिए हमें उस ऐप को स्टार्ट बटन में या स्टार्ट मेन्यू में पिन करना होगा. Windows 10 adds support for virtual desktops, so you can keep your open apps better organized. Windows 10 वर्चुअल डेस्कटॉप्स को सपोर्ट करता है, जिससे आप अपने ओपन ऐप्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें, अच्छे से उनको व्यवस्थित कर सकें. द क्विक एक्सेस मेन्यू प्रोवाइड्स एक्सेस टू एडवांस्ड सिस्टम टूल्स सच एज पावर ऑप्शंस, टास्क मैनेजर एंड डिवाइस मैनेजर. क्विक एक्सेस मेन्यू से हम लोग कंप्यूटर के एडवांस सिस्टम टूल्स यानी कंप्यूटर की सेटिंग्स तक पहुंच सकते हैं. जैसे पावर ऑप्शंस तक पहुंच सकते हैं, टास्क मैनेजर तक और डिवाइस मैनेजर तक पहुंच सकते हैं. यहां से हम लोग स्टार्ट बटन से अब ये सब काम कर सकते हैं. पहले ये सब काम नहीं होते थे स्टार्ट बटन से, अब होने लगे हैं. So students, this chapter ends here. ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया है और बहुत मुश्किल चैप्टर है, समझ में कम आया होगा. जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे कंप्यूटर पर तब हम इस चैप्टर को सही से समझ पाएंगे. ऐसे इसको समझना मुश्किल है. Thanks for watching the video. Have a nice day, dear students.